मन हमेशा निगेटिव विचारों की ओर ही तेजी से भागता है और उस पर काबू न पाने के कारण दोस्तों, जीवन में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन में कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है, तो हो सकता है आपके पास ढेरों जवाब हो जो आपने अपने अनुभव से हासिल किए हों। हो सकता है आप में से कुछ कहें कामयाबी का कोई तय फार्मूला होता नहीं है। कोई कहेगा सब किस्मत की बात है, कोई कहेगा मैं खुद कामयाब नहीं हो पाया तो आपको कैसे बता दूं। तो कामयाबी यानी सक्सेस को लेकर सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लेने को कामयाबी समझता है, तो कोई 100 करोड़ रुपए कमा लेने के बाद भी खुश नहीं दिखाई देता है। इसी तरह सक्सेस के लेकर हर उम्र, हर देश, हर हालात, हर क्लास की अलग सोच होती है। तो क्या कोई ऐसा तय फार्मूला है जो सब में कुछ ऐसे शामिल रहता हो जैसे भोजन में नमक या खीर में मीठा? फ्रांस के एक लाइफ कोच ट्रिब्यूट मॉरिस ने इस विषय पर बहुत साल तक काम किया। उन्होंने दुनिया भर के महान विचारकों की किताबें पढ़ी, निसर्ग दत्ता महाराज जैसे भारतीय चिंतकों की बातों पर मनन किया और मॉडर्न टेक्निक के सहारे उन्होंने सक्सेस के 5 फॉर्मूले तैयार किए हैं। ट्रिब्यूट मॉरिस की बुक सक्सेस व्हाई यू फेल फिर अदर सक्सीडेड निचोड़ है उनके अनुभवों का। इस वीडियो में मैं केवल इन 5 फॉर्मूलों के बारे में शॉर्ट में बात करूंगा जो आपको जानना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तब फिर आगे विस्तार में जाने के सोचेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन पांडे है और स्पेशल शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों इसी चैनल पर आपने अरबपति कारोबारी राकेश झुंझुनवाला जी की सफलता और जीवन को लेकर उनके पछतावे पर मेरा बनाया वीडियो खासा पसंद किया था। उस वीडियो को का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। जिसको देखना चाहे वो देख सकता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई दोस्तों ने सक्सेस को लेकर कई नई बातें बताई और अपना नजरिया साझा किया। तब बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि इस पर और बात होनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक और कोशिश की है। इसके लिए मैंने मशहूर लेखक और लाइफ कोच ट्रिब्यूट मॉरिस की एक बेहतरीन किताब पढ़ी। मॉरिस फ्रांस के रहने वाले हैं, सालों से जापान सरकार के साथ काम करते आ रहे हैं और भारतीय चिंतकों और अध्यात्म से उनका बहुत लगाव है। केवल 40 साल की उम्र में मॉरिस ने लाइफ के बारे में इतना लिख दिया है कि हैरानी होती है। उनकी कामयाबी देखकर मुझे भी किताब पढ़ने की प्रेरणा मिली और उसमें जो सार निकला वो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं। अगर आप युवा हैं और जिंदगी में किसी गोल को हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं तो आपको इस किताब में वो सब मिलेगा जिसके बारे में सोच सोचकर आप अक्सर कंफ्यूज रहते होंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक मैक्सवेल मार्क ने कहा था, इंसान उसी तरीके से सोचते और काम करते हैं जिसका मॉडल वे अपने आसपास के हिसाब से तैयार करके रखते हैं। इस किताब का पहला फॉर्मूला इस कोटेशन से निकला है। ट्रिब्यूट मॉरिस लिखते हैं, जीवन में कोई भी इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसे किसी और ने हासिल करके दिखा रखा है, लेकिन समस्या यह है कि वो टारगेट नहीं बनाता। जो उसने अपने आसपास वही टारगेट फिक्स करता है जो उसने देखा होता है। उसके जीवन की कुछ घटनाएं और माहौल उसके नजरिए की लिमिटेशन तय कर देती हैं। जो सीमा तोड़ देता है वो कितना भी आगे जा सकता है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हमेशा अपने नजरिए का विस्तार देते हैं, वे कभी भी अपनी सीमाएं तय नहीं करते, अनलिमिटेड सोचते हैं, हमेशा बिग। उस समय आप उनसे पूछो कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सेना का अफसर, एस्ट्रोनॉट। ये सब बातें वो सोचते हैं जो कुदरती तौर पर बिल्कुल सही है और यकीन मानिए कि वो एक टारगेट हासिल करने की पोजीशन में रहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब वे थोड़ा बड़े होते हैं और समाज में अपने आसपास के माहौल, परिवार की मजबूरियों के कारण अपने नजरिए को छोटा बना लेते हैं और अपने टारगेट को घटा लेते हैं। यानी 10वीं 12वीं पास करते करते वही बच्चा अब उतने आत्मविश्वास से वही बातें नहीं कह पाता और जो कहते हैं उनके बनने के चांसेस वाकई बहुत ज्यादा होते हैं। पुराने जमाने में राजा का बेटा राजा बनने के सोचता था, जबकि कुम्हार का बेटा उसी काम को आगे बढ़ाना चाहता था। आज के जमाने में बिजनेसमैन का बेटा खानदानी बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, जबकि सेना के अधिकारी का बेटा सेना में जाना चाहता है। ऐसा तब नहीं होता जब वो अपने परिवार से बाहर अपने नजरिए को बड़ा कर ले और अपने लिए कोई नया लक्ष्य ढूंढ ले जो उसे जुनून की हद तक पसंद हो। यानी मोटा मोटा यह है कि कामयाबी का पहला सिद्धांत है कि अपने नजरिए का विस्तार करो, उसी को जीवन का टारगेट बनाओ जिसे तुम दिल से पसंद करते हो, चाहे आसपास के लोग और समाज कुछ भी दबाव डालें। मान लीजिए आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह कामयाब फिल्म स्टार बनना है, लेकिन रिस्की स्ट्रगल के कारण आपकी फैमिली के लोग शुरू में राजी नहीं हो रहे हैं। वे उसे
उससे कम रिस्की कैरियर अपनाने का दबाव डालते हैं, सलाह देते हैं। हो सकता है घर में उनकी खुली दुकान में बैठना उनके लिए जरा सेफ कैरियर का ऑप्शन हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि बस यही वो लक्ष्य है जिसे मुझे हासिल करना है, तो फिर उसे ही चुनिए। अपने नजरिए को सीमित मत रहने दो। लेकिन इसके साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। केवल टारगेट तय कर लेने भर से ही काम नहीं बनेगा, लेकिन इतना तय है, अगर टारगेट तय नहीं किया तो फिर तो कतई कुछ नहीं होगा। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आगे के फार्मूले भी अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे समय की बर्बादी न करना, नेगेटिव अप्रोच न रखना, अपने ईगो को काबू में रखना, कि कृतज्ञता मानना, किसी से बदला लेने में एनर्जी बर्बाद न करना आदि का हमारी कामयाबी में बड़ा रोल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय दर्शन में कहानियों के जरिए सभी की इम्पोर्टेंस बताई जाती रही है, जिसे कुछ लोग समझ पाते हैं। हो सकता है आप में से बहुतों को ये पता भी हो, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक और उनको अप्लाई करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मॉरिस की किताब के दूसरे चैप्टर में जिस फॉर्मूले को समझाया गया है वो है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की ताकत। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार वो बहुत निगेटिव आदमी है, मुझे पॉजिटिव लोग पसंद है। लेकिन रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि इंसानी मन हमेशा निगेटिव विचारा की ओर ही तेजी से भागता है और उस पर काबू न पाने के कारण कामयाबी मिल पाने में उसको देरी लगती है। मन को काबू में करने के लिए मॉरिस मेडिटेशन को सबसे ताकतवर हथियार मानते हैं। अगर आपने कभी मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है तो आपने गौर किया होगा कि उस दौरान भी आपके मन को काबू करना आसान नहीं होता। इसीलिए बौद्ध संतों ने हमारे मन को मंकी माइंड कहा है। जैसे बंदर लगातार एक डाली से दूसरी डाली में कूदता रहता है, वैसे हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार की ओर छलांगे मारता है। यानी एक के बाद एक लगातार विचारों की धमाचौकड़ी हमारे मन में चलती ही रहती है। इसीलिए जब कभी खुद से ही बात करें तो खूब चौकन्ना रहना चाहिए। तो फिर हम क्या करें जब अचानक हमारे मन में विचार आते जाए? उनको ऑब्जर्व करना है, उनको निहारते रहना है कि आखिर इनकी लिमिट क्या है, क्या क्या हमारा मन सोच सकता है, इसको करने दो, खुली छूट दे दो। सोचो बेटा जो सोच सकते हो। यहाँ पर अक्सर लोग अपनी बहुत सारी सोच को दबाते रहते हैं क्योंकि मानते हैं कि मन ही उनका वजूद है, यानी जो मन सोच रहा है दरअसल वे ऐसे इंसान है। दरअसल असलियत यह है कि आपका मन और आपका व्यक्तित्व एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है, बिल्कुल मोबाइल फोन और उसके सिम कार्ड की तरह। इसीलिए केवल मन में आए विचारों के आधार पर कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। कई बार लोग मजाक मजाक में मन में आए ऐसी कोई बात शेयर कर देते हैं कि उनके दोस्त उनको पकड़ लेते हैं। तुमने ये बोला, जरूर तुम ऐसे ही आदमी हो, तुम्हारे मन में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं, तुम्हारे मन में ख्याल आया है तो जरूर तुम ऐसे ही होगे। दरअसल सच्चाई है कि बड़े बड़े संत महात्मा बुजुर्ग जिनका बहुत सम्मान भी करते होंगे, इन विचारों से बच नहीं पाते। केवल विचार भर आने से उनकी पर्सनालिटी को जज करना ठीक नहीं है। मेडिटेशन से कुछ दिन में आप जान जाओगे कि इस मन को कैसे काबू में रखना है। इससे आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचेगी जो आपने अपने टारगेट को पूरा करने में आप लगा पाओगे। कुछ लोग मेडिटेशन को पूजा पाठ समझते होंगे, लेकिन ये केवल एक तरीका है अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का, अपनी पर्सनालिटी को प्रोडक्टिव बनाने का। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है हमारे मन में, इतने निगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं? तो इसका सीधा जवाब दिया जाता है ईगो के कारण। ये ईगो ही है जिसने तुम्हारी कहानी बदल रखी है। इसे खत्म करके ही कामयाबी की कहानी बदलनी होगी। ईगो हमारे कांधे पर बैठा उस शैतान की तरह है जिसके बारे में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। यह आपका वैकल्पिक संस्करण है जो आपकी तमाम। मॉरिस लिखते हैं अहंकार दरअसल एक अपरिपक्व, हाथ पैर मारने वाले, रोने वाले और तेज चिल्लाने वाले बच्चे की तरह है। यह हम सभी के पास है, यह हमसे दूर कहीं नहीं जाता। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है हम इसे शांत करने की कोशिश करें। दुनिया के सभी धर्मों में इसके बारे में चर्चा है, खासकर हिंदू और बौद्ध धर्मों में। हालांकि कुछ संत महात्मा ही अहंकार से पूरी तरह मुक्ति पा पाते हैं। ईमानदारी से कहूं तो आज के हालात में संत महात्मा बनना भी आसान नहीं है। इसलिए अहंकार पर काबू पाने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका अप्लाई करते हैं। लेकिन कोई भी तरीका अप्लाई करें उससे पहले जानना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है, या यूं कह सकते हैं कि आपका काम बिगाड़ता कैसे है। इस बुक में आगे विस्तार से इसको कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। सक्सेस का तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि तुम्हें अच्छी तरह पता हो कि तुम्हें हासिल क्या करना है। मॉरिस लिखते हैं सफलता की तुम्हारी परिभाषा तय करती है कि जिंदगी में तुम कितने कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर जब जिंदगी की बात चल रही है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस काम को तुम जुनून के हद तक प्रेम नहीं करते उसमें सफलता नहीं मिलेगी।
अगर तुम अपने जुनून को फॉलो नहीं करते हो तो मनचाही कामयाबी के बारे में भूल जाओ। इसके लिए तुम्हें सोचना होगा कि मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। ऐसे सोचते हुए नहीं, एक कागज पर पेन से बाकायदा जवाब लिखो। ध्यान रहे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो दिमाग में आ रहा है उसे लिखते जाइए, जब तक लिखते रहो जब तक कि तुम्हारी आंखों से आंसू ना आ जाए। बिल्कुल सही जवाब तुम्हें बिल्कुल आखिर में मिलेगा। याद रखना, आपकी जिंदगी में केवल एक ही चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, वही मैटर करती है, और वो है हमेशा आपका खुश रहना। जिस काम में तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वही तुम्हारा टारगेट होगा। अगर तुमने 100 करोड़ कमाने का टारगेट लिखा है तो यकीनन तुम्हें उसे हासिल करके बहुत खुशी मिलनी चाहिए। चौथे फार्मूले में मॉरिस लिखते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। यानी कोई किस्मत, कोई देवता तय नहीं करेगा, केवल आप ही जो है जो तय करने वाले हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी सबसे ज्यादा है। आप कामयाब हुए तब भी और कामयाब नहीं हुए तब भी। इसको साबित करने के लिए लेखक मॉरिस मशहूर विचारक जिम रॉन को कोट करते हैं, जिन्होंने लिखा है, अगर तुमने अपनी जिंदगी का कोई प्लान डिजाइन नहीं किया है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि तुम किसी और के प्लान के हिसाब से चलोगे, और ये बताना मुश्किल नहीं है कि वो प्लान तुम्हारे लिए कैसा बनाया जाएगा। कोई भी काम गलत हो जाए, उससे चाहे कितना भी नुकसान हो, लोग दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर खुद को अलग कर लेते हैं। किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना, समझना और उसे पूरा करना सफलता की ओर पहला कदम है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला इंसान अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर काम करता है। पूरी जिम्मेदारी से काम करने वाले और अपनी गलतियां मानने वालों की लोग भी मदद करते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी कम उम्र में ही पैसा कमाना सिखा देती है और हुनरमंद भी बना देती है। इसलिए बच्चों को धीरे धीरे छोटे बड़े काम और जिम्मेदारियों का काम सौंपते रहना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से सीखते रहें, जिससे जीवन में आगे बढ़ने और मुसीबतों का सामना करने में उनको मदद मिले। बच्चों और युवाओं के जीवन में जिम्मेदारी के साथ साथ अच्छी आदतों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि अपने जीवन में असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराने पाए। जिम्मेदारी उठाना और निभाना दोनों अलग बातें होती हैं, लेकिन जो इसे निभाते हैं उन्हें शायद उनके लिए भी जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ये वही लोग समझते हैं जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मॉरिस यहाँ पर लिखते हैं, मैं कहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहो, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हो। कुछ लोग जिम्मेदारी लेने को समझते हैं कि हर काम के लिए खुद को दोषी मानना। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। दरअसल जिम्मेदारी स्वीकारने का मतलब है कि इस बात का भरोसा देना कि मैं बदलाव ला सकता हूं अपने जीवन में। जी हाँ, एक बार फिर लिख लीजिए, अपने जीवन में हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अब यहाँ पर शायद आप ये सोचने लग जाएं कि मेरे जीवन में जो हादसे किसी और की वजह से हुए हैं, क्या उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मान लीजिए मेरे पति या पत्नी किसी आतंकी हमले में मारे गए हैं, तो उसका जिम्मेदार भी क्या मैं हूं? नहीं, इसके जिम्मेदार आप कतई नहीं है। लेकिन इस हादसे की जो प्रतिक्रिया आपके मन में होगी, आपके दिल में बस गई है, यानी इसका बदला लेने की इच्छा जगी है, उसके जिम्मेदार आप हैं। बदले की भावना आपको कामयाबी के रास्ते से बहुत दूर ले जाएगी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अंधेरे से कभी भी अंधेरापन दूर नहीं किया जा सकता, केवल रोशनी से ही मुमकिन है। मेरी नजर में माफ करने की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। तुम किसी को भी केवल इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, बल्कि यही एकमात्र तरीका है शांति के साथ जीने का। ये समझ लीजिए कि माफ करना खुद से प्रेम करने का घोषणा पत्र है। वैसे यह मुश्किल कमिटमेंट है जो तुम्हें हर हाल में खुद से करना ही होगा। 5वें फॉर्मूले में लेखक मॉरिस लिखते हैं, यू कैन टर्न योर ड्रीम इनटू गोल विद द पावर ऑफ गोल सेटिंग। यानी किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए तुम्हारे दिल और दिमाग का एक होना, यानी दोनों में सेटिंग होना बहुत जरूरी है। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए लेखक मॉरिस डेविड स्वार्ट्ज को कोट करते हैं, जिन्होंने अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में लिखा था, बिना लक्ष्य तय किए आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कदम भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। बिना लक्ष्य के जीवन डोलता नजर आएगा, कुछ पता नहीं होता कहाँ जाना है, इसलिए इंसान कहीं पहुंच भी नहीं पाता है। तो सवाल उठता है, क्या आपने अपने जीवन में टारगेट फिक्स कर लिया है? अगर तय कर लिया है तो क्या कहीं उसे नोट किया है, कहीं लिखा है? देखिए, अपना लक्ष्य फाइनल करके कहीं लिख देना एक ऐसा कीमती उपहार है जो आप खुद को दे सकते हो। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि आपके अवचेतन की ताकत आपको मदद करना शुरू कर देती है। मैक्सवेल बार्न्स ने अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में लिखा था, आपके भीतर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, लक्ष्य तय होते ही आप अपने आप चल पड़ती है, बिल्कुल ड्राइवरलेस कार की तरह। लक्ष्य तय होने के बाद आप नहीं, ये आपको उस ओर दौड़ा कर ले जाती है।
इसलिए आप खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं। आपको लगता है कोई दैवी चमत्कार आपको कामयाबी की ओर ले जा रहा है, लेकिन ये आपके अवचेतन की ताकत है। कुल मिलाकर इन 5 फार्मूलों के इर्द गिर्द आपकी बड़ी कामयाबी छिपी हुई है। इनको फॉलो करने पर अपने आप को फॉलो करना शुरू कर देते हो, जो आमतौर पर इंसान का मन इसे करने नहीं देता। तो दोस्तों, मौर्य साहब किताब के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।